अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिर्ज़ा शाहिद खान एक नई खबर के साथ हाज़िर। अभी मैं शिकागो में हूँ। आपको पता है कि अमेरिका के अंदर जो है अभी बहुत सारे हंगामे हो रहे हैं और बहुत सारे एहतजाज किए जा रहे हैं। असल में ये वाक़या हुआ कि एक स्याह फाम अमरीकी जो था उसको पुलिस की कस्टडी में उसको मार दिया गया या उसकी मौत वाक़या हो गई। तो असल वाक़या मैं आपको बताता हूँ कि ये वाक़या 25 मई को हुआ है और एक जॉर्ज फ्लॉयड नामी आदमी जो है वो मिनियापोलिस के अंदर वो सिगरेट खरीदने के लिए एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर जाता है और ग्रोसरी स्टोर का नाम है कप फूड वाले। और ये कि मिडल ईस्टर्न के लोग हैं जिनका ये स्टोर है, तो वो उनके मुताबिक वो 30 साल से वहाँ पे ये स्टोर चला रहे हैं। तो वो जैसे अंदर जाता है सिगरेट खरीदने के लिए, और ये वाक़या है 8 बजे का, शाम को 8 बजे का मिनियापोलिस के अंदर। तो वो वहाँ जाता है तो उसका इरादा होता है कि मैं कुछ सिगरेट ख़रीदूँ। तो सिगरेट खरीदने के लिए जैसे ही वो उसको पैसे देता है, वो जो जॉर्ज फ्लॉयड है, तो वो $20 का नोट उसको देता है। तो $20 नोट जब वो चेक करता है दुकानदार, तो वो उनको पता चलता है कि ये जाली है। अब उनके मुताबिक ये जाली था, तो उन्होंने फ़ौरन पुलिस को कॉल कर लिया और पुलिस पहुंची 8:34 पे। यानी कि पुलिस कॉल करने से वहाँ तक पहुँचने से वो तकरीबन 17 मिनट पुलिस ने लिए। उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस ने उसको पकड़ लिया बाहर गाड़ी में और उसको जनाब उल्टी हथकड़ी लगा दी। हथकड़ी लगाने के बाद उसको उसकी अपनी गाड़ी के पास और 3 पुलिस वालों ने उसको पकड़ के रखा और एक पुलिस वाले ने उसके गर्दन के ऊपर अपना घुटना दबाए रखा। और तकरीबन ये 8 मिनट और 40 सेकंड, 8 मिनट और 46 सेकंड तक उसका घुटना जो है वो उसकी गर्दन पे रहा। और वो जो इर्द गिर्द के लोग जो थे वो जो ये और साथ साथ वो देख भी रहे थे, और बहुत सारे लोग जो है वो इसको मूवी भी इसकी बना रहे थे। उन्होंने बताया है कि ये बंदा जो है बार बार पुलिस ऑफिसर को कह रहा था कि आई कांट ब्रीथ, मुझे सांस नहीं आ रहा, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तो 15 दफ़ा उस बंदे ने ये इल्तिजा और दरख्वास्त की पुलिस ऑफिसर से, मगर यह है कि उसने पुलिस ऑफिसर ने इसकी कोई एक बात नहीं सुनी। तो दोस्तों उसके बाद जो है वो लोगों ने कहा कि पुलिस अफसर को कि भाई ये जो बंदा है इसकी मौत वाक़या हो चुकी है, हमें लग रहा है ये हिलजुल नहीं रहा। तो बहरहाल उन्होंने क्या किया कि देखा कि वाकई वो बंदा बेसुध पड़ा हुआ। तो उन लोगों ने, जो करीब लोग थे, उन्होंने फ़ौरन एम्बुलेंस कॉल की और फिर बाद में पता चला कि ये बंदा, इसका तो इंतकाल हो चुका है। अब अल्लाह जानता है कि ये पुलिस वालों की कस्टडी में मरा है या हस्पताल जाते हुए इसकी मौत वाक़या हुई है। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं अमरीका के अंदर। अमेरिका को शाम को बड़े बड़े शहरों में शाम को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफज कर दिया गया है। और आज शिकागो के अंदर ये जो है कि वो जो बसें हैं वो भी उन्होंने मैसेज भेजा है कि कोई लोकल बसें या लोकल ट्रेन है वो भी नहीं चलेंगी, तो लोग जो हैं वो अपने घरों में रहे। तो दोस्तों आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं जो कि मेरे वतन से हैं, तो आप लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी घर पर रहें, क्योंकि यहाँ लूट मार बहुत हो रही है। आप किसी भी बड़े शॉपिंग प्लाजा या शॉपिंग मॉल या बड़े डिपार्टमेंट स्टोर के करीब मत जाएं, क्योंकि लोग ऐसे हैं जो इन वाक़यों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो वो आप खाम को उसमें धर लिए जाएंगे। इन वाक़या से आप दूर रहें। ना आपने अगर वीडियो बनानी है किसी ऐसे वाक़यात की, लूट मार की, को दूर से बनाएं। तो उसके बाद ये है कि वो जो पुलिस ऑफिसर है जिसने उसके घुटनों के ऊपर उसकी गर्दन के ऊपर घुटना रखा हुआ, तो उसकी बीवी ने तलाक फ़ाइल कर दी है। अब देखो, अब बीवी उसकी भी कह रही है कि ये बहुत ज़ालिम आदमी है, उसने तलाक फ़ाइल कर दी है। उसके बाद डॉक्टरों से जब रब्ता किया गया कि इसकी मौत किस तरह वाक़या हो सकती है कि किसी का घुटना किसी गर्दन पे हो, तो डॉक्टरों ने, जो स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया है कि अगर किसी के इस तरह गर्दन के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाए तो उसकी मौत दबाव के डिपेंड करती है कि कितना तेज़ दबाव है। तो वो दबाव जो है वो अगर 4 मिनट तक बहुत ज़्यादा दबाव हो तो उसकी मौत वाक़या हो सकती है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये 8 मिनट और 40 सेकंड उसका दबाव था। तो दोस्तों प्रोटेस्टर जो हैं, एहतजाज करने वाले, ये जगह जगह वाइट हाउस भी पहुंच चुके हैं और कैपिटल हिल में जहाँ पे उनके सेनेटर बैठते हैं वहाँ तक पहुँच चुके हैं। वाशिंगटन DC, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, हर जगह पे एहतजाज हो रहा है। तो बराए मेहरबानी आप घरों पर रहें और दुआ करें कि अमेरिका दोबारा ग्रेट बन सके। तो दुआ में याद रखें। नई वीडियो के साथ अस्सलाम वालेकुम और मिलते हैं नई वीडियो में।